हाय एवरीवन। सो हियर आई एम, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज के क्लास 12th के पहले सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी पर। और मैं दीपक भारद्वाज यकीनी तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हाँ, अगर आप रेगुलरली गो थ्रू करते हैं मेरे सारे सेशंस, और साथ ही साथ जो भी कंसर्न बुक है, वेदर यू आर रनिंग विद एनसीईआरटी और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वट वहाँ से भी उसी से कंसर्न एक्सरसाइज को गो थ्रू करते हैं, तो समय से पहले, साल के अंत से पहले ना केवल सिलेबस फिनिश होगा, रिवीजन होगा, और खाली इसी का रिवीजन नहीं होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो साथ के साथ जहाँ टॉपिक फिनिश होते रहेंगे उनसे कंसर्न्ड सेशंस भी आपको आते रहेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा पाने की चाहत में बेसिक्स छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को आप जेई का क्वेश्चन डील कर रहे हो लेकिन आपसे कोई एक डेफिनेशन पूछ ले और वहाँ पर आप स्टक हो जाएं। तो कहानी बिल्कुल शुरुआत से होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन में आगे चलते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ क्लास 12th की, तो पहला टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, और रिलेशंस एंड फंक्शन में पहला टॉपिक आता है रिलेशंस। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस की शुरुआत क्लास 11th में हुई थी, और वहाँ सेट से हमने शुरुआत की थी, और रिलेशन को एक जो है कि सरसरी तौर पर एक छू कर हम आगे निकल गए थे। तो आज इसी कदम में हम एक कदम आगे चलेंगे और पहले रिलेशंस को जानेंगे सेट्स की मदद से। तो स्वागत आपका, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए। लेकिन इस सेशन को पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल शेयर ना करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट का किसी दूसरे सेट बी पर होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम दो सेट्स की चर्चा कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी की। तो पहले इन दो सेट्स को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो सेट अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये सेट है 1 2 3, और सेट बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है 2 4। तो भाई सेट ए का सेट बी पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, पहले समझिए। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, ए कॉमा बी फॉर्म अंडर आ ब्रैकेट। और उसकी भी कंडीशन यह है कि पहला जो एलिमेंट है ए, वो पहले सेट को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ अपना पेयर बनाए। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, पहला एलिमेंट सेट ए का, यानी कि 1 दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ। अब सेकंड एलिमेंट 2 दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। तीसरा एलिमेंट 3 पहले एलिमेंट 2 के साथ, दूसरे एलिमेंट 4 के साथ। अब इसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए ओवर बी। पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, यहां तो हमने बात की कि सेट ए और सेट बी। ऐसा भी हो सकता था सेट ए का सेट ए पर ही। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर लूं कि सेट ए मेरे पास कोई एलिमेंट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और मैं बात कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए ओवर सेट ए। तो भाई इसके अंदर इसी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से, सेम वे बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से, फिर सी का ए से, सी का बी से, सी का सी से, यानी कि हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट ए का खुद के ऊपर। तो आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए
उसके अंदर कितने एलिमेंट है दोस्तों? 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे रूल डेवलप करते हैं यहाँ पर, इफ cardinal number of set A is n, then cardinal number of A cross A will be n square। उसके अंदर टोटल ऑर्डर्ड पेयर n स्क्वायर होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं रिलेशंस। अब देखिए रिलेशन क्या है। अगर मैं कहीं भी रिलेशन की बात करूं, रिलेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं आर। तो रिलेशन क्या है? any relation R is always a subset to A क्रॉस A या A क्रॉस B, जो भी है। अगर आप A क्रॉस B मतलब दो सेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, A को B के साथ या A को A के साथ, तो जो भी आपका पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन सेट हमेशा उसका जो है सबसेट होगा, वेदर प्रॉपर, वेदर नल सेट, वेदर इम्प्रॉपर सबसेट, जैसा भी है उसी का होगा। यानी कि रिलेशन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सब या कुछ या कोई नहीं, वो A क्रॉस B से ही होगा। या यूं कहूं कि R की जो रेंज है, R की जो रेंज है वो क्या है? मैक्सिमम A क्रॉस B और मिनिमम नल सेट। मतलब इसमें से हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना लें तो नल सेट, और सभी ले लें तो A क्रॉस B। R का मैक्सिमम साइज A क्रॉस B है और मिनिमम साइज नल सेट है। एनी एलिमेंट A, B which belongs to R must be an element or ordered pair of A क्रॉस B। मतलब जो भी R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा वो A क्रॉस B का ही पार्ट होगा, वो A क्रॉस B से बाहर नहीं हो सकता। राइट? तो एक तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है रिलेशंस में कि इफ यू आर गिवन कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A m है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B n है, तो एक बात तो पक्का क्लियर होगी कि कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, इसकी अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो mn होंगे। अब देखिए बात आती है रिलेशन सेट की। फॉर एनी रिलेशन सेट R, अगर हम किसी भी रिलेशन सेट R की बात करें तो एक बात तो पक्की है कि उसका कार्डिनल नंबर, यानी कि अगर हमको रिलेशन R क्रिएट करना है तो हम इन्हीं mn में से एलिमेंट लेंगे। कैसे लेंगे? इन्हीं mn में से हो सकता हम एक भी एलिमेंट ना लें, या इन्हीं mn में से हम सिर्फ एक एलिमेंट ले लें, या इन्हीं mn में से, चॉइस की बात कर रहा हूं, 2 एलिमेंट ले लें, इन्हीं mn में से 3 एलिमेंट ले लें, एंड सो ऑन। और मैक्सिमम इन्हीं mn में से mn के mn ऑर्डर्ड पेयर हम ले लें। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम गो थ्रू किया होगा, ये उसी का फार्मूला है। इन सारे चॉइसेस का सम, यानी कि हम कितनी तरह से कोई भी एलिमेंट ना लें, कितनी तरह से हम एक एलिमेंट कोई चूज करें, कितनी तरह से कोई 2 चूज करें, 3 चूज करें, 4 चूज करें, 5 चूज करें या सारे चूज करें, तो इसका सम होता है 2 रेज़ टू दी पावर mn। 2 रेज़ टू दी पावर mn। तो भाई ये 2 रेज़ टू दी पावर mn किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब आपको एक एग्जांपल देकर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि सेट ए के अंदर
4 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, और वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो भाई आंसर होगा 2 रेज टू दी पावर mn, 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2, 2 रेज टू दी पावर 8, यानी कि 256, 256 टोटल रिलेशन सेट संभव हैं नल सेट से लेकर और कंप्लीट A क्रॉस B तक। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि यहाँ एग्जाम्पल, रूल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले रिलेशंस में आगे डीपली जाने से पहले कि यार रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले एक बार नाम पढ़ लीजिए, फिर एक एक करके गो थ्रू करेंगे। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिट, इक्विवेलेंस, ऑर्डर्ड रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ये सारे के सारे रिलेशंस के जो टाइप्स हैं ये पहले आपको समझने होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके गो थ्रू करेंगे। तो देखिए, वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन का मतलब होता है एम्प्टाई, इसी का दूसरा नाम है एम्प्टाई रिलेशन। ठीक है, एम्प्टाई रिलेशन। अब देखिए आर कैसा सेट होगा, खाली, ऐसा ही तो होगा, या आप इस बात को किसी दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। अगर मैं कहूं कि सेट ए, कोई सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट हैं 4, 7, 9, ठीक है, और मुझसे कोई कहता है कि R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन on set A such that R is equals to A comma B such that A is equals to B cube, A इज इक्वल्स टू बी क्यूब। अब यहां देखो 4 जो है वो 7 का क्यूब नहीं है, 4 का भी क्यूब नहीं है, 4 9 का भी क्यूब नहीं है, या 9 7 का क्यूब नहीं है, 9 4 का क्यूब नहीं है, 9 9 का भी क्यूब नहीं है, एंड सो ऑन। भाई कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि R इज एम्प्टाई सेट, R इज एम्प्टाई सेट, R के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद ही नहीं है, ब्लैंक है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टाई रिलेशन। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। रिलेशन R किसके बराबर है, A क्रॉस B के। अगर मैं कहूं कि सेट A के अंदर 2 एलिमेंट हैं 1, 4, सेट B के अंदर एलिमेंट हैं 2, 3, और इस कंडीशन में A क्रॉस B जो होगा 1, 2, 1, 3, 4, 2 और 4, 3। देखिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं, ऑल पॉसिबल आर देयर। तो ये A क्रॉस B ही R के बराबर होगा, ये A क्रॉस B ही R के बराबर होगा। इस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मैक्सिमम साइज, दिस इज द मैक्सिमम साइज। एक कदम आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए अब इस रिलेशन को समझिएगा ध्यान से कि हाँ आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इफ एनी सेट ए, अगर आपके पास कोई सेट ए है 1, 2, 3, देन रिलेशन आर containing ordered pair A such that A belongs to A for all A belongs to set A। अगर मैं इसी को यहाँ पे बनाना चाहूँ तो देखिए इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, सबका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3। आप कहें 1, 3 या 2, 3, नो, सबका खुद के साथ।
इटसेल्फ के साथ, सबका इटसेल्फ। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, या यूं कहूं कि 3 शहर हैं, तो हर शहर में इंटरसिटी बस होनी चाहिए। इंटरसिटी का मतलब खुद के साथ खुद का ऑर्डर्ड पेयर, खुद के साथ खुद का ऑर्डर्ड पेयर, खुद के साथ खुद का ऑर्डर्ड पेयर, नथिंग एल्स। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नो ए कॉमा बी, नो ए कॉमा बी शुड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई भी ए कॉमा बी जो है आर को बिलोंग ना करे। मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट केस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, फॉर एनी सेट ए, से 1 2 3 4, अगर 4 एलिमेंट्स किसी सेट में हैं, देन आ रिलेशन आर containing ordered pair AA for all A belongs to set A। हमने ये नहीं कहा कि यार उसमें बाकी एलिमेंट नहीं हो सकते, बाकी भी हो सकते हैं, बट ये तो मिनिमम सारे होने चाहिए, ये तो मिनिमम है। यानी कि यूं कहूं कि यार 1,1 ये भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, 4 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये मिनिमम है। आप कह रहे हैं कि बस यही है और कोई रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। इतना पार्ट तो आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। इसके अलावा भी अगर कुछ और हो, इसके अलावा भी कुछ और हो, कुछ और भी इसमें अटैच हो, मान लीजिए मैं कहूं कि सर 1 3 है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव अब भी होगा, इतने केस के अंदर भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन उसका बेटर नेम, ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन बेटर उसका जो नेम है, बेटर जो उसकी आइडेंटिटी है, या बेटर जो उसका पहचान है, वो होगी आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इतना ही हो, अगर इतना ही हो, ये अटैच कर देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? उम्मीद करूंगा यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है। फॉर एनी सेट ए, अगर मैं कोई एक सेट ले लूं, कोई भी, तो उस सेट के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन यह है कि इफ 1 4 बिलोंग्स टू आर, देन 4 1 मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये इसकी कंडीशन है। यानी कि आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन if R contains A B as well as B A for all A B belongs to set A। मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका रिवर्स भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं तो नहीं। एक कदम आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि 2 केसेस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके बढ़ेंगे। पहले ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। मैं कोई एक सेट ले लेता हूं, फॉर एनी सेट ए 1 2 3 4। सपोज ये मेरे पास एक सेट है। अब यहां मैं 2 रिलेशन बनाऊंगा। पहला रिलेशन, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन की बसेस या शहरों के नाम की तरह से समझिए। मैं कहता हूं कि सर एक अगर रूट है कि बस जा रही है ए से बी शहर, और एक दूसरा रूट है उसी बी शहर से जहां पहली बस रुकी है वहां से किसी और शहर सी, और साथ ही साथ पहले शहर से तीसरे शहर की भी बस है।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मैं इस बात को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए शहर 1 से बस जा रही है शहर 4 में, 4 से बस जा रही है 2 में, और साथ ही साथ 1 to 4, 4 to 2, 1 to 2 भी है, 1 to 2 भी है। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर A to B है, B to C है, और साथ ही साथ A to C भी है। अगर A to B मौजूद है, B to C मौजूद है, और A to C भी मौजूद है, ये कंडीशन है। अब इसी बात को एक दूसरे केस में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वन मोर केस, एक और रिलेशन, अगर कोई रिलेशन सेट ऐसा है उसमें A to B तो मौजूद है बट B to C मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट A, तो वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये तो था ही ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी ट्रांजिटिव है। अब आप कहेंगे कि सर कब ट्रांजिटिव नहीं होगा? तो कंडीशन फॉर R टू बी नॉन ट्रांजिटिव, किस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो वो भी समझिए। अगर रिलेशन सेट में एक ऑर्डर पेयर है A टू B, दूसरा है B टू C, ये है A टू B, ये है B टू C, बट A टू C ये नहीं है, तो वो रिलेशन सेट जो है नॉन ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए आप इसको। देखिए यहाँ पर ये 4 एलिमेंट हैं सेट A के अंदर। मैं कहूँ कि सर 1 का इमेज है 3, 3 की इमेज है 2, ठीक है, 1 to 3 है, 3 to 2 है, तो ये नॉन ट्रांजिटिव है। क्यों है नॉन ट्रांजिटिव? रीजन क्या है? 1 to 3 है, 3 to 2 है, 1 to 2 मिसिंग है, 1 to 2 मिसिंग है। A to B है, B to C है, A to C मिसिंग है। उम्मीद करूंगा कि यहां तक का कहानी क्लियर होगी। एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। यार कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? तो देखो मिनिमम 3 कंडीशन है। R is a relation on some set A। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि R जो है वो सबसेट है किसका? A क्रॉस A का। पता नहीं इसके अंदर कितने एलिमेंट है, पर जो भी है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है अंडर द कंडीशन इफ R is reflexive, if R is symmetric, if R is transitive। अब आप कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल के साथ भी समझा दीजिए। तो देखिए मैं यहां पे एक सेट ले लेता हूं। ये सेट है 1 2 3। अब मुझे मालूम है कि इफ दिस इज सेट A, तो A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3 3 जा 9, उसमें 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 2 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 2 3 3 1 भी, 3 2 भी, 3 3 भी। अब बात करते हैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इसका रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने इसके अंदर ऑर्डर पेयर ले लिए 1 1 2 2 और 3 3, सबका खुद के साथ। ठीक है, ये तो मैंने लिया रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब मैं ले रहा हूं सिमेट्रिक बनाने के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या लूंगा? जो हो उसका रिवर्स भी हो। मान लीजिए अगर इसके अंदर 1 2 है, तो मैंने कहा यार ठीक है 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो मैं कहूं कि देखिए ध्यान से देखिए, अभी भी ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 से 2 है,
2 से 1 है तो 1 से 1 भी है, 1 से 1 भी है। आप कह रहे कि नहीं सर एक काम करो, इसमें ना एक ऑर्डर पेयर ले लो 1 3, ठीक है 1 3 ले लिया भाई। अब आप कह रहे हो कि सर 2 से 1 है, 1 से 3 है, तो 2 से 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 2 से 3 भी होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सर अब कहानी एक दूसरी जगह भी जा रही है, दूसरी जगह भी जा रही है। अगर मैं इसी चीज को सिमेट्रिक के लिहाज से देखूं, क्योंकि अब 1 3 एलिमेंट है तो 1 3 का उल्टा 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। आप कह रहे हो कि सर इस तरह से तो ये सारे आ गए, तो बट कोई बात नहीं, अगर आपने कोई भी चीज़ अटैच की है तो उसको सिमेट्रिक के लिए भी ध्यान दोगे, उसके लिए भी ध्यान दोगे। तो अब इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आप ये एलिमेंट ना भी लेते, इनको छोड़ भी दें, तो इतना रिलेशन सेट जो है वो भी, ये जो है इतना भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगले केस में चलते हैं, ऑर्डर्ड रिलेशन। तो देखो ऑर्डर रिलेशन के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, बस एक कंडीशन को याद रखो, इफ आर इज ट्रांजिटिव। अगर आपका रिलेशन सिर्फ ट्रांजिटिव हो, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव तो हो, बट नॉट इक्विवेलेंस, लेकिन वो इक्विवेलेंस ना हो। इक्विवेलेंस तो आपको पता भी बताकर आए कि अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस होगा। तो हम अगर कह रहे हैं कि वो ट्रांजिटिव है बट इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है, इक्विवेलेंस नहीं है, देन उस रिलेशन को हम ऑर्डर्ड रिलेशंस काउंट करते हैं। वो रिलेशन कैसा कहलाता है? ऑर्डर्ड रिलेशन। अब एक और समझने की कोशिश करते हैं यहां पर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो देखो ये कब होगा, पहले इसको भी समझ लेते हैं। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज ट्रांजिटिव, and R is एंटीसिमेट्रिक। R is एंटीसिमेट्रिक। अब आप कहोगे कि सर ये एंटीसिमेट्रिक क्या है, पहले आपको बता देते हैं, एक सेकेंड रुको। अब इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, कोई भी एक रिलेशन सेट ले लेता हूं, कोई भी एक रिलेशन सेट, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन सेट ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये ले लिया मैंने। अब देखिए आप एक काम कीजिए, इसका इनवर्स रिलेशन बना दीजिए। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर पहले ए बी था तो अब बी ए ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, इनकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए। 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 और 3 1, ठीक है, हमने सबको उल्टा कर दिया। अब एक काम कर दीजिए, इनका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, इनका इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन में कौन कौन से हैं? 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें a, b और b, a ऐसी स्थिति नहीं है, जो भी है इटसेल्फ के साथ है, इटसेल्फ के ही साथ है, देख रहे हैं आप। तो ये हुआ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। अब चलते रिलेशंस को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ सवालों के साथ आपको बेहतर समझ में आएगा कि रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं, कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, किस प्रकार से इनको डील किया जाता है। बस आपको सिर्फ फोकस करना है प्रॉपर्टीज पर, यानी कि रिलेशंस के जो टाइप्स हैं कि रिफ्लेक्सिव कब है, सिमेट्रिक कब है, ट्रांजिटिव कब है, इन्हीं के ऊपर ध्यान देना है।
कहीं भी कभी भी कोई भी समस्या है, किसी भी सोर्स बुक से आप कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं नहीं क्लियर हो तो उसकी इमेज हमको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हम तक अपना मैसेज पहुँचा दीजिए, या फिर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स बुक है तो उसका क्वेश्चन नंबर करके आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हम तक अपनी बात रख सकते हैं। तो अब देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, अब आपको ध्यान से समझना है कि यार क्वेश्चन में दिया कैसे होता है और क्या डिमांड क्या है। ये क्या पूछ रहा है सवाल में, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन, ये कह रहा है पता लगाइए वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या है क्या नहीं है। एक सेट गिवन है ए सेट, और एक रिलेशन सेट गिवन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, और एक संबंध गिवन है एक्स वाई में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर इस बात को मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल्स टू 3x, और देखो ये रिलेशन दिया तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि x और y दोनों के दोनों सेट a से ही लिए जाएंगे, दोनों के दोनों सेट a से। तो मैं एक काम करता हूँ, रिलेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं y x का 3 गुना है, तो अगर मैं x को लूँ 1 तो y कितना होगा, 1 3 जा 3, x को लूँ 2 2 3 जा 6, x को लूँ 3 3 3 जा 9, x को लूँ 4 4 3 जा 12, x को लूँ 5 5 3 जा 15, वो तो संभव नहीं है। तो ये रिलेशन सेट बना हमारा, ये रिलेशन सेट पॉसिबल हुआ बाय टेकिंग द ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप कहिए कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, ये क्यों नहीं है, बिकॉज ए मिसिंग, ए मिसिंग। इसमें इटसेल्फ वाले ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे मौजूद तो है ही नहीं भैया, सारे के सारे होने चाहिए थे ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14, ऑल ए आर मिसिंग। ठीक है भाई, ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो हम कहेंगे कि यार ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, एक एग्जांपल दे दो, बस एक एग्जांपल दे दो। आप कहो कि सर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो है ना, बट 3 1 वो नहीं है, 3 1 आर के अंदर नहीं है। अब तीसरी बात पर चलते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मुझे दिखाई दे रहा है वो भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जांपल देखिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैं कहूंगा कि 1 3 ये तो आर को बिलोंग करता है, ओके। अब पहली बस गई तीसरे शहर में, अब तीसरे शहर से एक बस जा रही है 9th शहर में, 3 9 वो भी आर को बिलोंग करता है। ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 यानी कि ए सी वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। चलिए एक और सवाल पर नजर रखते हैं, ध्यान से देखना, हमेशा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी सवाल वही पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए आपके पास सेट ए के अंदर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सो ईच एलिमेंट A belongs to set A is divisible by itself। सबके सब खुद से डिविजिबल है, मीन्स ऑल ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो मैं कहूंगा भाई सिमेट्रिक नहीं है। रीजन क्या है, रीजन डाल दो, कारण डाल दो, कारण बता दो। जो दूसरा है वो पहले से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि यार ठीक है 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बट 2 6 से डिविजिबल नहीं है। बस कारण हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव है दोस्तों ये। क्यों है, रीजन डाल देते हैं। देखो 1 है वो 3 को डिवाइड पूरा करता है, 1
is divisible by 3 and 6 is divisible by 3. Also 6 is divisible by 1. Means for all AB and BC belonging to R, AC is also there in R. तो भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. आप ये कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पूरा ध्यान दीजिए और एग्जाम में लिखना भी आना चाहिए, यानी कि आपको अपनी बात एक्सप्रेस भी. ये ना हो कि आपको तो समझ में आ रही है लेकिन आपने उतने शब्द नहीं इस्तेमाल किए जिससे कि एग्जामिनर को वो बात कन्वे हो जाए. चलिए एक और सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन. किसी शहर के लोगों की बात हो रही है और रिलेशन सेट कैसा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. तो अब आपको बताना है ये रिलेशन सेट कैसा है. तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो देखो x माइनस एक्स, यानी कि अगर मैं दोनों की लेंथ की बात करूं x माइनस एक्स, भाई 7 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता ना भाई. मैं दीपक, मेरी जो हाइट है मेरे खुद से 7 सेंटीमीटर अधिक तो हो नहीं सकती है, तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है. अच्छा अब सिमेट्रिक की बात करते हैं. मान लो अगर मैं ये कहूं कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, ये तो है, तो ये बात तो नहीं हो सकती ना, फिर ये तो नहीं हो सकती ना. y माइनस एक्स तो 7 नहीं हो सकता ना, तो भाई सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. मान लो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. एक और केस ले लेते हैं, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. तो मैं क्या कहूं यहां पे x माइनस जेड कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा. यानी कि x माइनस जेड 7 सेंटीमीटर तो नहीं होगा ना, तो भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन. एक ही शहर के लोगों की बात रही है और रिलेशन सेट क्या है, एक्स वाई. एक्स इज फादर ऑफ वाई. मान लीजिए एक्स मेरा बेटा है और मैं उसका पापा वाई हूं. तो देखो एक एक सारे के सारे चेक कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव को चेक कीजिए. तो मैं क्या कहूंगा, एक्स इज फादर ऑफ एक्स. भाई कोई व्यक्ति खुद का फादर हो सकता है, नहीं, नॉट ट्रू. कोई भी व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता. क्रॉस कर दीजिए. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं. आप मान लीजिए x इज फादर ऑफ y, मतलब x आपके पापा हैं, आप y हो. x आपके पापा हैं बट y इज नॉट फादर ऑफ x. तो बेटा तो बाप का पापा नहीं हो सकता ना. इफ x इज फादर ऑफ y, y इज नॉट फादर ऑफ x, तो भाई ये सिमेट्रिक भी नहीं है. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव भी नहीं है. क्यों नहीं है, देखो x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z. ठीक है. अब मैं इस बात को कैसे समझाऊंगा. z को मान लो कि आप हो, ये आपके पापा हो गए, और जो आपके पापा के पापा हैं वो कौन हुए, आपके ग्रैंडपा. तो इस बात से क्या रिजल्ट निकला कि x इज ग्रैंडपा ऑफ z, या यूं कहूं x इज नॉट फादर ऑफ z. भाई x z के पापा तो नहीं है ना, दादा है ना. यहां तो सवाल पापा का हो रहा है. x के पापा नहीं हो सकते, रिफ्लेक्सिव नहीं है. x y के पापा हैं बट y x के पापा नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है.
ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि x y के पापा हैं, y किसी z के पापा हैं, तो x z के दादा तो हो सकते हैं, पापा नहीं। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। आगे सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए, कहीं पे ऐसा कुछ आ जाता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। शो दैट कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो बताओ क्यों नहीं है। देखो, आर के अंदर आपके पास क्या ऑर्डर पेयर है, 1,2, 2,1, यही तो है, दो तो हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब देखिए, फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, R to be reflexive, 1, 1, 2, 2 and 3, 3. All these must belongs to R, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो मैं कहूंगा कि 1,2 belongs to R as well as 2,1 belongs to R. Means for A B belongs to R, B A is also there. ठीक है, तो भाई सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखो, 1,2 belongs to R, means A B belongs to R. 2, 1 is also belongs to R, यानी कि ये हो गया B C belongs to R। आप इसे C बोलिए या A बोलिए, जो मैंने, क्योंकि ये 1 को आपने A नाम दिया तो आप इसे A नाम दे दीजिए। A to B है, B to A है, A to B है, B to A है, तो A to A भी होना चाहिए। बट 1, 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू R। आप अगर ये प्रूव कर देते हैं कि A टू B अवेलेबल है, B टू A, B टू C अवेलेबल है, A टू C इज नॉट देयर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको जो चाहिए था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। थोड़ा सा और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन काफ़ी डिमांडिंग होते हैं और अक्सर आपसे गलतियाँ होती हैं। पहले समझ लीजिए कि कहानी क्या है। कौन सा सेट है, इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो गिवन सेट है, गिवन सेट जो है ए जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको रिलेशन सेट गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेसर और इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको प्रूव करना, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ, देखो जब हमें प्रूव करना होता है ये पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो बस एक एग्जाम्पल दो जो उसकी सपोर्ट करे। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1/2, 1/2। मैं ये कहूँगा कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन है 1/2 1/2 के स्क्वायर से लेसर और इक्वल टू नहीं है। आप देख सकते हैं 1/2 लेसर और इक्वल टू नहीं है। ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, नॉट ट्रू। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक तो मैं ये कहूंगा कि 1 जो है 1,6 बिलोंग करता R को। क्यों करता है, रीजन 1 इज लेसर और इक्वल टू 6 स्क्वायर, बट 6,1 नॉट बिलोंगिंग टू R, रीजन 6 इज नॉट लेसर और इक्वल टू। तो इसने आपको क्या प्रूव किया कि नॉट सिमेट्रिक। अब हमको एक चीज और प्रूव करनी है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस हमने ले लिया यहां पर, देखिए मैं ले रहा हूं यहां पर
7 कॉमा 3, ठीक है, 7 कॉमा 3 ये R को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? रीजन है 7 इज लेसर और इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक, एक और ऑर्डर पेयर ले लेता हूं, 3 कॉमा 2 ये भी बिलोंग करता है। क्यों करता है? रीजन है 3 इज लेसर और इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट 7 कॉमा 2 ये R को बिलोंग नहीं करता। रीजन 7 इज नॉट लेसर और इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो आप कहिए कि सर नॉट ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तीनों में से कोई भी बात सच नहीं है। तो आपको इतने यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हाँ, क्या आपको यहाँ पे प्रूव करना था, क्या आपको नहीं करना है। तो वो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शो करो ये, तो वहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है, एक कदम आगे एक और सवाल के थ्रू। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बेहतर है। A इज लेसर और इक्वल टू B, यानी कि A या तो B के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो चलो, और सेट क्या है? रियल नंबर्स का, यानी कि गिवन सेट A जो है वो किसका है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रिलेशन सेट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, सच दैट ए इज लेसर और इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब देखते हैं। देखो, कोई भी एलिमेंट एनी ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। भाई छोटा तो कोई अपने आप से नहीं हो सकता, पर बराबर तो होगा ना। उसने तो लेसर और इक्वल टू दोनों कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जितने भी सेट ए के अंदर रियल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब खुद से बराबर तो है ही। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, सिमेट्रिक के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए 2,6 ये रिलेशन सेट को बिलोंग करता है। रीजन क्या है? रीजन है कि भाई जो 2 है वो लेसर और इक्वल टू 6 है। 2 जो है वो लेसर और इक्वल टू 6 है, ठीक है। बट 6,2 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन 6 ना तो 2 के बराबर है ना 2 से छोटा है। तो आप कहिए कि भाई ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है। देखिए, इफ A इज लेसर और इक्वल टू B एंड B इज लेसर और इक्वल टू C, तो इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट निकलेगा कि A इज लेसर और इक्वल टू C, A इज लेसर और इक्वल टू C। सो आई कैन से इफ A, B and B, C belongs to R, then A, C must belongs to R। तो भाई ये ट्रांजिटिव हो गया। आपको यही प्रूव करना था, ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। जब कोई चीज़ प्रूव करनी हो कि ऐसा नहीं है, तो एक एग्जाम्पल ही उसकी सपोर्ट में काफ़ी है। और जब प्रूव करना हो ऐसा है, तो वो जनरलाइज वे में, यानी कि सिंबल की हेल्प से आपको प्रूव करना होगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? L be the set of all lines, L be the set of all lines in XY plane और R be a relation in L। R उस सभी लाइंस के जो फैमिली है उनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर है। अंडर द कंडीशन L1 इज पैरेलल टू L2। तो कह रहा है पहले तो ये शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, मान लीजिए यार ये कोई प्लेन है
और इस प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, जैसी मर्जी, टेढ़ी मेढ़ी, ऑब्लिक शॉब्लिक, जैसी भी। आपको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंडीशन ये दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है, आर कंटेन ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 अंडर द कंडीशन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब आप देखो, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू, माफी चाहूंगा, L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप ध्यान से देखिए, एक एक बात करते, देखियो कोई भी लाइन एनी लाइन L इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी नहीं होगी? होगी। इसका मतलब है कि L1 must belongs to R for all L1 belongs to given set L। चलिए, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं, एनी लाइन L1 if parallel to L2 reverse is also true, reverse is also true means ये सिमेट्रिक भी है। रीजन वही है कि L1 L2 belongs to R, L2 L1 belongs to R। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन हो तो वो सिमेट्रिक जरूर होगा। अब तीसरा केस देखिए, इफ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 then L1 is parallel to L3। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है? ये दे रहा है कि हाँ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, R is ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखो, उन्होंने आपको एक क्वेश्चन में और एडिशन दिया है, कह रहा है यार एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन दी है उन्होंने, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये एक लाइन दी है, और कहा कि वो सभी लाइन बताओ जो इससे रिलेटेड है। देखिए, अगर ये गिवन लाइन है, अगर ये गिवन लाइन है तो फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस, जो इसके पैरेलल हों, मस्ट हैव द सेम स्लोप। उन सभी का स्लोप सेम हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट से गुजर रही हो, स्लोप सेम हो। और इसका स्लोप क्या है? 2। इसका स्लोप क्या है? 2। तो रिक्वायर्ड लाइंस मस्ट बी belonging to y is equals to 2x प्लस, अब देखो कांस्टेंट जो है ना, ये जिसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसे जो आप चेंज कर दो, इस 4 की जगह कुछ भी कांस्टेंट लगा दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस k। ये वो सारी लाइंस होंगी जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी। तो जब आप ये प्रूव कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपने पहले इक्विवेलेंस प्रूव किया उस गिवन रिलेशन सेट को, और उसके बाद आपने इस गिवन लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन हो सकती है उनके लिए एक नई लाइन का जो है रिलेशन आपने यहाँ पे क्रिएट करके रख दिया, और कंडीशन यही याद रखिए कि स्लोप सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके नाम, और उम्मीद करूंगा कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप दोबारा उसे गो थ्रू कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किस क्वेश्चन क्या गिवन दिया है। देखिए, आपको उन्होंने एक सेट गिवन दिया है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दिया है ए बी, मॉडुलस a माइनस बी इज इवन। कह रहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए और बी का डिफरेंस जो है वो इवन होना चाहिए। अच्छा, हमको देखो जानकारी क्या है, हमको जानकारी ये है कि यार ऑड और ऑड का डिफरेंस, इवन और इवन का डिफरेंस, ये हमेशा
इवन होता है। भाई 5 में से 3 कम कर दें, 1 में से 3 कम कर दें, 3 में से 5 कम कर दें, 2 में से 4 कम कर दें, 4 में से 4 कम कर दें, 2 में से 2 कम कर दें, ये सब के सब इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो देखो पहले तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो उसका यही है, ये क्वेश्चन नंबर उसका क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, सेट ए तो मुझे मालूम है, सेट ए मुझे मालूम है, तो मैं आपसे यहाँ क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि a minus a is 0 and 0 is divisible by 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि all a belongs to R for all a belongs to set a। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, इफ a minus b is divisible by 2 then b माइनस ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। वो भी 2 से डिविजिबल होगा, चाहे वो इनसाइड द मोड पॉजिटिव और निगेटिव, 2 का मल्टीपल तो होगा। तो आप कहिए कि यार ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस रिलेशन से यहाँ पे क्या जानकारी मिलती है कि a माइनस बी 2 का कोई मल्टीपल है, b माइनस सी 2 का कोई मल्टीपल है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी कि 2 से डिविजिबल है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। अब देखो उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो हमने एक सेट मान लिया यहाँ पर कि सेट बी है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 1 3 3 5 5 ऑल बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 3 माइनस 3 5 माइनस 5 ऑल आर 0, देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 भी बिलोंग करेगा आर को, सिमेट्रिक भी हो गया। अगर मैं कहूं कि सर 1 और 3 का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, तो 1 और 5 का डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेम वे अगर आप सेट सी लें 2 4, तो मैं कहूंगा कि सर 2 माइनस 2 2 से डिविजिबल है, 4 माइनस 4 2 से डिविजिबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 2 माइनस 4 2 से डिविजिबल है, तो सर 4 माइनस 2 वो भी 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं 2 माइनस 4 2 से डिविजिबल है, 4 माइनस 2 2 से डिविजिबल है, तो कहूंगा कि 2 माइनस 2 वो भी 2 से डिविजिबल है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन अगर कहीं भी में उसने कहा ना कि 1 3 5 का 2 4 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, बी और सी आर अनकनेक्टेड, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर मैं इधर लूं 1 3 5 सेट, इधर लूं 2 4, तो आई मस्ट से 1 माइनस 2 1 माइनस 4 3 माइनस 2 3 माइनस 4 4 5 माइनस 2 5 माइनस 4, none of these are divisible by 2, none of these। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आगे की सोचने की क्या जरूरत है। अगर एक रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये
नहीं है। 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 सेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो हमने दोनों काम किए, पहला उसको इक्विवेलेंस प्रूव किया फुल सेट को, फिर 135 को इक्विवेलेंस, फिर 2 4 सेट को इक्विवेलेंस, और फिर बाद में प्रूव किया कि 135 का 2 4 के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। ये सभी क्वेश्चन जो आपने गो थ्रू किए, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आप एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th की अगर आप शुरू से अंत तक लाइव क्लासेस के थ्रू भी तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे मेरे ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होगा। और देखिए, तैयारी शुरू से कीजिए। जितना समय से पहले आप अपने काम को फिनिश करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल पर होगा। और मेरे ऐप पर एक नॉमिनल फीस के थ्रू आप अपने कोर्स को रेगुलर मैनर में गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि हाँ आपको समझ में पूरा आया है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के, चाहे वो एनसीईआरटी से हैं, आरडी शर्मा से हैं, आरएस अग्रवाल से हैं, किसी भी पर्टिकुलर बुक जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वो आपकी इच्छा पर है। और कभी भी कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ अब मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हाँ लिंक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।